जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर मैं पशुपालन संबंधित जानकारी भी देता हूं और अपना रूटीन लाइव भी शेयर करता हूं। दोस्तों आज है 5 फरवरी और इस वक्त दोपहर के 1 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूं अपनी डेयरी पर और निकली हुई है बाहर कड़क धूप। ठंड लगभग खत्म ही हो चुकी है दोस्तों। आजकल सुबह शाम भी उतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है। और अभी फ़िलहाल गाय खा रही है मेरी हरा चारा। और आप सबको देख के समझ में आ ही रहा होगा कि नंदिनी अभी तक नहीं ब्याही है और कल रात को मैं यहीं रुका था और लगभग 2 बजे तक जागता रहा, देखता रहा कि नंदिनी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वैसे मुझे पता था कि आज तो ये काविंग नहीं करेगी, लेकिन फिर भी रात में एक आध बार देख लेना सही रहता है। जब हूँ रुका हुआ तो फिर भाई देख रेख थोड़ी करनी चाहिए। 2 बजे के आसपास मैं सोया था और सुबह 6:30 बजे उठा था, लेट उठा था। 6:30 बजे लाली की मिल्किंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन 6:30 बजे मैं उठा था तो उठते ही मैंने यहाँ का गोबर वोबर कुछ साफ़ नहीं किया, सारा वैसे ही फैला हुआ था। सीधे लाली की मिल्किंग की और उसके बाद फिर डेजी की मिल्किंग की और उसके बाद फिर मैंने सफाई का काम किया। करते करते सारा कंप्लीट काम लगभग 10 बज गए थे मुझे यहाँ से जाते जाते। फिर गया, हरा चारा लेके आया हूँ अभी और गायों को खाने के लिए डाल दिया। तो कल रात से लगभग मेरा यहाँ पे सारा वक्त बीता है। यहाँ पे सिर्फ 2 घंटे के लिए यहाँ से गया था, 12 बजे फिर आ गया था वापस। नंदिनी का अभी भी कुछ भी लग नहीं रहा है दोस्तों कि इसकी काविंग होगी, क्योंकि अभी भी आराम से है, रिलैक्स है, खा रही है, सब कुछ नॉर्मल जैसा था वैसे ही है। लेकिन बगल में जो यहाँ पर गड्ढे होने चाहिए उतने ज़्यादा भी नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर अभी और जगह बाकी है बैठने के लिए। तो जब तक ये पूरी तरह से बैठ नहीं जाएंगी, इसके लिगामेंट्स ढीले नहीं पड़ जाएंगे, तब तक नंदिनी नहीं ब्याएगी। तो अभी तो इंतज़ार करना है। लाली के टाइम पे हम लोग 4-5 रातें रुके थे, मैं, ज्योति, आया, स्तुत्विक, सभी लोग रुके थे, क्योंकि लाली काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, ये बैठ ही नहीं पा रही थी। लेकिन नंदिनी को कोई ऐसी समस्या नहीं है, नंदिनी आराम से बैठती है, नॉर्मल, बिल्कुल कोई पेन वेन कुछ भी नहीं, जैसे रिलैक्स। अडर की वजह से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों ये मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में गलत नहीं कहूँगा कुछ भी, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि भाई देखिए, मैंने यही सोच के नंदिनी को अडर के लिए कुछ भी नहीं दिया कि भाई फर्स्ट टाइमर है, वैसे इसकी अडर की ग्रोथ नेचुरली होनी ही है। और अगर ऐसे में ऐसे कुछ सप्लीमेंट, जिस टाइम पे अडर की ग्रोथ तेज़ी से हो रही है, ऐसे वक्त पे अगर मैं साथ में कुछ सप्लीमेंट ऐड कर देता हूँ तो उससे अडर की ग्रोथ और शानदार हो जाती, बिल्कुल कंफर्म हो जाती, अडर बहुत ही शानदार बनता। लेकिन साथ ही साथ इसको बैठने में तकलीफ़ होती और हमारे यहाँ कच्चा है, आप जानते हैं। तो इसलिए मैंने ज़्यादा अडर को बड़ा करने में फोकस नहीं किया कि भाई मैं इसको दूँ कुछ विटामिन एच वगैरह, कुछ भी नहीं दिया। बस ये सोच के कि भाई फर्स्ट टाइमर है, नेचुरली नॉर्मली अच्छे से इसकी काविंग हो जाए, हमें उसके लिए ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। तो फर्स्ट टाइम है, अच्छे से अभी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है बैठने उठने में इसको, और बढ़िया खाती है, रिलैक्स करती है। तो अभी तो फ़िलहाल 1-2 दिन और ले सकती है। आज इसको 9 महीने 11 दिन हो गए और अडर में अभी भी काफ़ी, देखिए आप, सिलवटें हैं। जब तक ये सारी सिलवटें पूरी तरह से खिंच नहीं जाती और ऊपर से इसके लिगामेंट्स बैठ नहीं जाते, तब तक इसकी काविंग होने की कोई संभावना नहीं है। बाकी देखना, रुकना, ये ज़रूरी है। और हर बार मेरे साथ, पिछली बार मैंने बताया लाली के टाइम पे रुका करते थे हम लोग यहाँ पे, ज्योति, आया, स्तुत्विक, हम लोग सब रुके हैं। तो मैं सोचता था कि भाई घर पे ये लोग रुक जाए, यहाँ रुक के क्या मतलब, मैं अकेला रुक जाता हूँ। ये सोच के मैं कल रात अकेला रुका और रुक कर मुझे समझ में आया कि भाई अकेला रुकना कितना खतरनाक है। क्योंकि लगभग 2 बजे तक मैं जागता रहा, देखता रहा नंदिनी की काविंग हो रही है कि नहीं। फिर उसके बाद मैं सोया 2 बजे, सो के 6:30 बजे उठा, लेट उठा। बल्कि मैं घर से यहाँ, हम लोग 5:30 बजे के आसपास, 5:30, 5:40 तक पहुँच जाते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ रहते हुए मैं उठा 6:30 बजे। 2 बजे सोया था तो 6:30 उठा। उठने के बाद फिर मैंने सबसे पहले लाली की मिल्किंग की, टाइम से कोई काम नहीं किया, यहाँ की सारी गोबर वोबर वैसे ही डला रहने दिया, सीधे लाली की मिल्किंग की। उसके बाद डेजी की मिल्किंग की, फिर यहाँ की सारी सफाई वगैरह की, पानी वानी गायों को पानी पिलाया, इनको खाने के लिए रखा। तो ये सारा काम करने में मुझे 10 बज गए थे दोस्तों, 6:30 बजे से। और जब ज्योति मेरे साथ रहती है यहाँ पे तो बहुत हेल्प हो जाती है, क्योंकि मैं गोबर वगैरह साफ़ कर देता हूँ, ज्योति झाड़ू लगा देती है। और कहीं मैं सानी वगैरह डाल रहा हूँ तो छोटी छोटी बच्चियों को, या कोई गाय है जो कि खड़ी हुई है प्यासी, तो वहाँ वो पानी भी पिला देती है। कई बार पानी पूरा ही गायों को पिला देती है, मैं कुछ काम करता रहता हूँ, वीडियो बनाता रहता हूँ, तो बहुत हेल्प हो जाती है। लेकिन आज जब मैं रुका अकेला तो समझ में आया मुझे कि भाई मुझे यही काम करने, हम लोग 7:30-8 बजे यहाँ से निकल जाते हैं, 8, साढ़े आठ तक निकल जाते हैं यहाँ से। लेकिन आज मैं 10 बजे निकला, फिर वहाँ जाके घर से हरा चारा लेके आया
और 12 बजे फिर मतलब 2 घंटे बस यहाँ डेयरी से दूर रहा हूँ, बाकी लगभग यहीं पर हूँ। नाश्ता वगैरह मैं जाके कर लिया था घर पे। तो अभी भी नंदिनी बिल्कुल रिलैक्स है। और अभी गायों के काविंग के टाइम पे, जैसे अभी लाली के पिछले महीने काविंग में बिजी रहे काफ़ी, इसको देखते रहे। अब नंदिनी के टाइम आ गया, इसके बाद डेज़ी का आएगा। तो गायों की काविंग हो रही है, तो मेरा खास ध्यान इन बच्चियों पे नहीं रह पा रहा है, मतलब मैं इन पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। और अभी फ़िलहाल मुझे इनको भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब ये दोनों 1-1 साल की लगभग होने, 1 साल से ऊपर की तो हो गई है नैना, राधिका लगभग हो गई है 11-12 महीने की। तो ऐसे टाइम पे मुझे इनकी EI करा देनी चाहिए, इस टाइम पे इनको गाभिन हो जाना चाहिए। तो अभी तक मैंने राधिका का डिस्चार्ज तो एक बार देखा है, जब ये 9 महीने की थी तब प्रॉपर पहला डिस्चार्ज आया था। उसके बाद फिर 1-2 बार और डिस्चार्ज देखा है, लेकिन प्रॉपर वैसा डिस्चार्ज नहीं दिखा जैसा पहला हीट में देखा था मैंने। और नैना का तो अभी तक एक बार भी मैंने डिस्चार्ज नहीं देखा कि कोई ढंग का डिस्चार्ज को लगा हो। बाकी माउंट करती हैं, अगर पास जाओ तो माउंट करेंगी, सब कुछ है, लेकिन अभी वैसा प्रॉपर हीट पर नहीं है ये, जैसा मैं चाह रहा था। एक हीट तो मिस करनी थी राधिका की, क्योंकि 9 महीने में तो गाभिन कराना नहीं था। तो अब मैं इन पर भी थोड़ा फोकस करूँगा कि भाई समय से ये गाभिन हो जाए, अब टाइम आ चुका है। तो एक बार डिवॉर्मिंग करेंगे इनकी, काफ़ी दिनों से डिवॉर्मिंग नहीं हुई है, तो इन दोनों की डिवॉर्मिंग करके लीवर टॉनिक दूंगा। और उसके बाद फिर मिनरल मिक्सचर चालू है, हरा चारा भी चालू है। अब ये प्रॉपर हीट पर आएंगी तो इनको EI करा देंगे। तो ये बैच और ये 2 बैच, इसको इन्हीं का लफड़ा फंसा हुआ है अभी फ़िलहाल, जो कि वे एक तरीके से मुझे फीडिंग में कॉस्ट आ रहा है इनका 4 का। बाकी इनका तो सही है भाई, अभी ये चारों की चारों मेरे लिए बहुत सपोर्ट देंगी, लेकिन इन 4 का भी योगदान जल्दी ही देना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इन पे थोड़ा फोकस करेंगे। तो अभी यही है दोस्तों, और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, शीटें हल्का हल्का गर्म हो रही हैं, और पंखे मैंने अभी बंद कर दिए हैं, वैसे चालू थे। तो अभी फ़िलहाल पंखे चला देता हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ इसलिए नहीं चलाए, वरना आवाज़ बहुत तेज़ आती है। तो अभी फ़िलहाल पंखे बंद है, वरना सूखा था, बढ़िया पंखे चल रहे थे। और हवा अभी गर्मी उतनी तेज़ नहीं है, तो गर्मियों का आने से पहले हम इनको अच्छे से व्यवस्थित कर देंगे, यहाँ खुला खुला कर देंगे ताकि हमें दिक्कत ना आए। तो ये हमें ज़रूर कर लेना है। तो अभी फ़िलहाल पंखे चला देता हूँ और गायों को रेस्ट करने देता हूँ। खा लिया है इन्होंने, मैं भी घर जाता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। जैसे ही नंदिनी की काविंग होगी तो आपको अपडेट दूंगा शॉर्ट वीडियो के थ्रू। और अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय श्री राम।